नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे राजस्थान की खनिज संपदा के बारे में। कौन कौन से प्रमुख खनिज हैं, उनको हम ट्रिक्स और मैप की सहायता से पूरी जानकारी के साथ उनको पढ़ेंगे। कुछ ट्रिक्स बनाई है मैंने, आप वीडियो देखें और बताएं कि आपको ट्रिक्स कितना काम में आ रही है। जिनको ट्रिक्स पसंद है, और मैं तो कहूँगा आपको बिना ट्रिक्स के अगर याद हो जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है। ट्रिक्स सिर्फ आपकी मदद के लिए है ना। अगर आप बिना ट्रिक के भी अगर याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रिक कभी कभी भूल भी जाते हैं अपन, है ना। ट्रिक टाइम पर याद भी नहीं आती है, तो बिना ट्रिक के ही इसको याद करें और साथ में नोट्स बनाने की कोशिश करें। इससे पहले मैंने दोस्तों राजस्थान के खनिज के 2 वीडियोस अपलोड किए थे क्विज वाले। तो अगर ये तीनों वीडियो यानी कि डिटेल वाला हो सकता है, ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए इसके 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। खनिज वाला जो ये लेक्चर है, तो ये जो वीडियोज़ हैं, एक तो क्विज वाले वीडियोज़ और ये जो लेक्चर वाले वीडियोज़, अगर आप ये देख लेंगे तो आपका राजस्थान का जो खनिज का टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको दोस्तों बुक से भी पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि खनिज है तो इसके काफ़ी टफ है मतलब ये टॉपिक। तो आपको एक बार ये बुक से भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि अगर मुझसे कुछ बताने में अगर गलती भी हो जाए तो आप उसे सुधार सकें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बताना आपको इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी और कौन से जो खनिज हैं उनकी ट्रिक्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही कठिन टॉपिक है राजस्थान जीके का ये, इसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो राजस्थान के खनिज, खनिज क्या है? खनिज है, इसका अर्थ होता है खान से उत्पन्न, मतलब ऐसे पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। और किसी भी पदार्थ के लिए खनिज होने के लिए आवश्यक है कि एक तो वो कठोर हो, साथ में उसका क्रिस्टलीकरण वाला जो गुण है वो भी उसमें होना आवश्यक है। और राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो नवीनतम खनिज नीति है, जो कि वसुंधरा राजे द्वारा जारी की गई थी 2015, उसके अनुसार राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उनमें से 57 प्रकार के खनिजों का जो है दोहन किया जा रहा है। राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय या खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना कि राजस्थान में जो अधिकतर खनिज है वो या तो हमारे अरावली क्षेत्र या पठारी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में? अरावली क्षेत्र या पठारी क्षेत्र के अंदर ही पाए जाते हैं। जब हम बात करेंगे जैसे गैस, कोयले, इनकी, तो ये राजस्थान का जो अपना पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर आ जाएगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो चीज। तो राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। वहीं भारत के अंदर जो खनिजों का अजायब कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों झारखंड में स्थित छोटा नागपुर का पठार है ना, उसे हम खनिजों का अजायब घर कहते हैं। देश की कुल खनिज संपदा का लगभग 22% जो है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। कितना? 22% पाया जाता है। खनिज भंडार की दृष्टि से हम बात करें तो पहले स्थान पर तो झारखंड आता है और दूसरे स्थान पर हमारा राजस्थान आता है। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। राजस्थान की पहली खनिज नीति 1978 में मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत द्वारा जारी की गई थी। तो पहली खनिज नीति कब आई थी? 1978 में। उसके बाद 1991, 94, फिर 11 के अंदर। ठीक है, और नवीनतम जो हमारी खनिज नीति है वो 2015 के अंदर जारी की गई थी वसुंधरा राजे जी के द्वारा। अब हमारे देखते हैं एकाधिकार खनिज वाले, मतलब जिन पे मोस्टली जो है राजस्थान के अंदर ही पाए जाते हैं। एक तरीके से लगभग 90% से भी ज्यादा जो राजस्थान में ही उत्पादित किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से खनिज है? जैसे जास्पर, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट, गिया पत्थर, फेल्सपार, एस्बेस्टॉस, गार्नेट आदि जो सब है ना, राजस्थान में लगभग 90% से भी ज्यादा पाए जाते हैं। तो इन पर राजस्थान का एकमात्र अधिकार है, जिसमें जास्पर और वोलेस्टोनाइट, ये जो शुरुआत में दिख रहे हैं ना दो, ये तो लगभग 100% राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप साथ में लेते हुए चलो आगे बढ़ते हैं हम। नागौर जिले को धातु नगर के नाम से जाना जाता है। धातु नगर किसे कहा जाता है? नागौर जिले को। एशिया की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान देगाना के भाखरी गांव में स्थित है, जो कि नागौर जिले के अंदर आता है। और एक विजन 2020 नामक योजना शुरू की गई थी खनिज विभाग द्वारा खनन क्षेत्र के विकास हेतु का 15 अगस्त 1999 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब खनिज के लिए जो उत्तरदायी संस्था है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, ठीक है, और है एक है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो राजस्थान राज्य खनिज एवं विकास निगम की स्थापना हुई थी 1979 में। इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, RSMDC। ठीक है, और इसका नाम है RSMML। इसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर। जिप्सम लिमिटेड नाम से इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम जो 1974 में क्या कर दिया गया? RSMML। ठीक है, ये कर दिया गया था। और 2003 में
RSMDC का जो विलय है वो RSMML में कर दिया गया। तो हमारे लिए जो मेन जो उत्तरदायी संस्था है खनिजों के लिए वो है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। ठीक है, ये हमारे लिए उत्तरदायी संस्था खनिजों की। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के खनिजों का अब हम वर्गीकरण देखते हैं। तो खनिजों को दो भागों में बांटते हैं मुख्यतः, धात्विक और अधात्विक। ऐसे खनिज जिनमें धातु पाई जाती है, धातु की मात्रा पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, ठीक है, लोहा वगैरह, और जिनमें धातु नहीं पाई जाती है वह अधात्विक खनिज कहलाते हैं। फिर हम धात्विक खनिज को और बांट सकते हैं, जैसे लोह और अलोह के अंदर। अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान दोस्तों पहले स्थान पर आता है और लोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान चौथे स्थान पर आता है। लोह खनिज वो है जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाएगी, जैसे लोहा खुद हो गया और एक मैग्नीज हो गया। मैग्नीज जो है लोहे को थोड़ा कठोर बनाने का काम करता है। और अलोह के अंदर कौन कौन सा है, जैसे तांबा, सीसा जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन, बेरिलियम आदि। बेरिलियम जो है आणविक खनिज के अंदर भी आ जाता है। अधात्विक खनिजों को भी हम अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं उनकी रूपरेखा के हिसाब से, जैसे बहुमूल्य पत्थर, उर्वरक, ईंधन, आणविक, और भी जो आपको लगता है आप अपने हिसाब से इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं एक अलग श्रेणी के अंदर। जैसे बहुमूल्य पत्थर में पन्ना, हीरा, तांबड़ा, संगमरमर, घिया पत्थर, ग्रेनाइट, इनको हम सजावटी पत्थर या इमारती पत्थर में ले सकते हैं। उर्वरक के अंदर जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट। ईंधन के अंदर कोयला, तेल और गैस। आणविक खनिज की हम बात करते हैं यहाँ पे यूरेनियम, लिथियम, थोरियम, इसके अलावा बेरिलियम भी आ जाता है आणविक खनिजों में। फिर बाकी को मैंने अन्य में रख दिया है, साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट भी लो। और इसमें से जो प्रश्न आता है, जैसे कि आणविक खनिज का कोई एक नाम दे दिया इसके अंदर और प्रश्न दे दिया कि इनमें से आणविक खनिज कौन सा है, ऑप्शन दे दिए जिप्सम, संगमरमर, पन्ना और यूरेनियम। तो हमें पता होना चाहिए कि आणविक खनिज कौन कौन से, तो यूरेनियम हम आंसर लगा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले खनिज की, लोहा। ठीक है, लोहे की बात करते हैं हम। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है राजस्थान के अंदर, देखो उदयपुर, उसके अलावा लगभग अपना जो राजस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां पर मिल रहा है ऊपर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और दौसा के अंदर। वापस अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा और इसकी जानकारी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक से इनके डिस्ट्रिक्ट्स भी याद कराऊंगा। तो लोहे की कुल 4 किस्में, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट, 4 प्रकार की किस्में हैं, जिसमें राजस्थान में जो पाया जाता है मुख्यतः वो पाया जाती है हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कौन सी किस्म का लोहा पाया जाता है, हेमेटाइट किस्म का। और लोहे के उत्पादन की दृष्टि से जो राजस्थान है दोस्तों तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर आता है झारखंड, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर आता है राजस्थान। और 2 प्रसिद्ध खाने को नाम मैं बता रहा हूँ आपको लोहे की, जैसे सिंह भूमि जो है वो झारखंड के अंदर लोहे की प्रसिद्ध खान है और उड़ीसा के अंदर मयूरभंज जो है लोहे की प्रसिद्ध खान है। अब इनके हम कुछ क्षेत्र ध्यान रख लेते हैं। देखो जिले तो आपको पता चल ही गए होंगे कौन कौन से, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और दौसा। अब यहाँ पर हमको क्षेत्र याद करने, यहाँ पर जहाँ पर हमको लोहा मिलता है। तो झुंझुनू के अंदर है डाबला सिंगाना जहाँ लोहा मिलता है, एक है खेतड़ी सिंगाना, वो भी झुंझुनू में लेकिन वो तांबे से संबंधित है। ठीक है, डाबला सिंगाना जो है लोहे से संबंधित है। उसके अलावा नीम का थाना का आता है, सीकर के अंदर आता है। मोरिजा बनेल जयपुर के अंदर है, जहाँ से सर्वाधिक लोहे का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक जो भंडार है वो नाथारा की पाल उदयपुर के अंदर है ना, और लोहे का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो मोरिजा बनेल जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, चौमू में। उसके अलावा नीमला, रायसेला, दौसा के अंदर, और नाथारा की पाल और थुरुंडूर क्षेत्र जो है उदयपुर के अंदर है। तो हमें क्षेत्र भी ध्यान रखना, डाबला सिंगाना कहाँ आता है, झुंझुनू के अंदर। नीम का थाना कहाँ आता है, सीकर जिले के अंदर। मोरिजा बनेल कहाँ आता है, जयपुर के अंदर। नीमला, रायसेला कहाँ आता है, दौसा के अंदर। और नाथारा की पाल और थुरुंडूर क्षेत्र कहाँ आता है, उदयपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखनी है। अब ट्रिक देख लो, एक बार पहले मैं ट्रिक हटा देता हूँ वापस से। ट्रिक कैसे कनेक्ट करेंगे अपन, देखो यहाँ पे लोहा वर्ड आ रहा है ना, लोहे को हम अगर उल्टा कर दें वर्ड तो क्या वर्ड बनेगा, एक हलो। तो मैं फोन लगा रहा हूँ किसको, जीजू को। हाँ, तो फोन लगाते हैं, जीजू को फोन लगाया और उनको एक थोड़े से दुखद समाचार देना है कि जीजू नानी मर गई। ठीक है, उनकी डेथ हो गई है। तो ये सुनकर जीजू क्या हो गए, उदास हो गए। देखो क्या है, कनेक्ट कैसे करेंगे, लोहा, हेलो, हमको एक दुखद समाचार देना है सामने वाले पर्सन को, क्या है, नानी मर गई है। ठीक है, अब इससे हमको कैसे ये क्षेत्र याद होंगे ये देखना है हमको। तो देखो ना से नाथरा की पाल, नाथरा की पाल कहाँ आता है, उदयपुर के अंदर। नी का है, नी से नीमला, रायसेला, और नी से है नीम का थाना। ठीक है, ये 2 चीजें, नीम का थाना कहाँ आता है, सीकर में, और नीमला, रायसेला कहाँ आता है, दौसा के अंदर आता है। फिर आ रहा है मरी, तो इस वर्ड से हमारा बनेगा मोरिजा बनेल क्षेत्र, ये हमको ध्यान रखना है। फिर जो मरी के आगे आपको दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरने को डेथ बोलते हैं ना, तो आपको डेथ ये ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना है, जिससे अपने को 2 क्षेत्र और कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे डे से डाबला सिंगाना और थे से थुरुंडूर क्षेत्र जो कि उदयपुर के अंदर आता है। अब मैंने वो जीजू वर्ड क्यों लिया था, ठीक है, वैसे आगे की चीज आपको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर इतना सा याद रख लोगे तो भी बहुत है, पर जीजू वर्ड इसलिए जोड़ा है
कि ये खबर सुनकर जीजू क्या हो गए, उदास हो गए। अब इससे क्या है, हमको डिस्ट्रिक्ट भी याद हो जाएंगे, जैसे जी से जयपुर, ठीक है, जीजू, तो जी से जयपुर और जू से आप याद रख सकते हो झुंझुनू, है ना। और उदास से ऊ से उदयपुर, दा से दौसा और सह से सीकर। वैसे डिस्ट्रिक्ट याद करने की जरूरत नहीं है ट्रिक के अंदर, क्योंकि आपको पता है नीम का दाना सीकर में आता है, डावला सिंगला झुंझुनू, नीमला रायसेला दौसा, नाथर की पाल और थुरुंडूर क्षेत्र उदयपुर और मोरिजा बनेल जो है जयपुर में आता है। लेकिन फिर भी ये सेंटेंस जो है कनेक्ट हो जाएगा कि जीजू नानी मर गई है, ठीक है। तो ये सुनकर, ये जो न्यूज सुनकर क्या जीजू उदास हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई हो। और एक यहाँ पर ध्यान रख लेना कि पहला जो लोहा अयस्क परिष्करण संयंत्र है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया है, वो किसके द्वारा, जिंदल सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा भीलवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया। अब बढ़ते हैं हम तांबे की बात करते हैं आगे। तो तांबे के जो सर्वाधिक भंडार है भारत में वो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, और उत्पादन की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरे स्थान पर आता है ना, तांबे के अंदर। और भारत का सबसे बड़ा जो तांबा गलाने का संयंत्र है वो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना है खेतड़ी झुंझुनू में, जहां तांबा गलाया जाता है, और इसे अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया है। कहाँ कहाँ पाया जाता है तांबा, देखो सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। कौन से स्थान पर आता है, राजस्थान उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर। तांबा गलाने का संयंत्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है, खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। सर्वाधिक तांबा भी हमको खेतड़ी झुंझुनू के अंदर ही मिलता है। सर्वाधिक तांबा कहाँ मिलता है, झुंझुनू में, इसलिए इसको तांबा जिला भी कहा जाता है झुंझुनू को। अब जिले देख लेते कहाँ कहाँ है, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर तांबा मुख्यतः पाया जाता है। अब हमको इनके क्षेत्र ध्यान रखने हैं। खेतड़ी सिंगाना कहाँ आता है, झुंझुनू के अंदर। डाबला सिंगाना किससे संबंधित है, लोहे से संबंधित है, और वो भी झुंझुनू में आता है, यहाँ पर ध्यान रखना। खोदरीबा अलवर के अंदर आता है, खोदरीबा किससे संबंधित है, तांबे से संबंधित है। बन्नी वालों की ढाणी सीकर, पुरबनेड़ा क्षेत्र भीलवाड़ा में, जो कि किससे संबंधित है, तांबे से संबंधित है। और उदयपुर के अंदर अंजनी, सलम्बूर, रेलमगरा। इसके अलावा भी और भी क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया गया है, लेकिन जो मुख्य जो है क्षेत्र हैं, मुख्य जो जिले हैं जहाँ से हमको परीक्षा में प्रश्न आते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। तो बुक से भी आपको एक बार ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ चैप्टर है दोस्तों ये। तो अब यहाँ और इसकी जो बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तांबे से सह उत्पाद के रूप में दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है, और उससे क्या बनाया जाता है, सुपर फॉस्फेट खाद बनाई जाती है। तांबे से प्राप्त सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनाया जाता है, खाद बनाई जाती है। और झुंझुनू को हम तांबा जिला कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक तांबा जो है झुंझुनू के अंदर पाया जाता है। और गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर के अंदर स्थित है, इसको ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। प्राचीन काल के अंदर जो आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर, उसको ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। अब हम इसको ट्रिक को दोस्तों कुछ क्षेत्रों से याद कर लेते हैं। देखो ट्रिक क्या, आरएस बना बनी ने खेत खोदा। अब हमको ये याद कैसे आएगी, तो तांबा जो वर्ड है इसको भी हम उल्टा कर देते हैं। जैसे लोहे को करा था ना हलो, तो तांबा में आ रहा बाता, तो बातों ही बातों में बना बनी ने खेत खोद दिया। बना बनी मतलब बीन बीननी, है ना, तो बना बनी ने खेत खोद दिया बातों ही बातों में, बाता, है ना। तो और वो बना बनी क्या थे, आरएस है, दोनों आरएस है, ठीक है, बना बनी। तो आरएस से हमको देखो तीन तो ये क्षेत्र याद होते हैं, रेल मगरा, अंजनी और सलम्बूर, ठीक है, RAS। अगर ये क्षेत्र नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जिला याद रखना उदयपुर। इसके बाद बना बनी ने खेत को, तो ये तो हमको ध्यान रखना ही है। तो बना से आ जाता है बनेड़ा क्षेत्र, पूर्व बनेड़ा क्षेत्र जो कि भीलवाड़ा में। बनी से आ जाएगा बन्नी वालों की ढाणी जो कि सीकर में, ने को हम थोड़ा सा साइलेंट कर देते हैं। और खेत से आ जाएगा खेतड़ी सिंगाना जो कि झुंझुनू के अंदर स्थित है। और खोदा से आ जाएगा खोदरीवा जो कि अलवर के अंदर स्थित है। तो क्या ट्रिक है, तांबे को अपने को उल्टा पढ़ना है। बातों ही बातों में क्या है, बना बनी ने खेत खोद दिया, RS बना बनी ने खेत खोद दिया। तो इससे हमको ये क्षेत्र भी याद आ जाएंगे। बन्नी वालों की ढाणी कहाँ है, सीकर। पूर्व बनेड़ा क्षेत्र कहाँ आता है, भीलवाड़ा। खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। खोदरीवा कहाँ आता है, अलवर। और जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं या खाने जो है अंजनी, सलम्बूर और रेलमगरा जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। तो ट्रिक कैसी लगी दोस्तों बताना जरूर। अब हम बात करते हैं सीसा और जस्ता की, यानी कि जुड़वा खनिज के बारे में हम बात करेंगे। तो इन्हें जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, और इनका जो मुख्य अयस्क है उसको गेलेना के नाम से जाना जाता है। काफी बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। अब जस्ता गलाने का जो संयंत्र है, एक तो स्थित है देबारी उदयपुर के अंदर, और एक स्थित है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और जो देबारी उदयपुर वाला है वो तो वर्तमान में बंद हो चुका है, जस्ता गलाने का संयंत्र। अभी जो चल रहा है वो है सुपर जिंक स्मेल्टर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने का संयंत्र है, जो कि कहाँ स्थित है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, जो कि ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। तो सुपर जिंक स्मेल्टर कहाँ है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। एक पॉइंट ध्यान रखना, एक तो ये साथ में निकलते हैं सीसा और जस्ता, इसलिए इनको जुड़वा खनिज कहते हैं। और इनके साथ मुख्यतः जो है चांदी भी निकलती है, यहाँ पर ये चीज हमको ध्यान रखनी है। जस्ता गलाने का संयंत्र कौन सा है, देबारी और
सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़। देबारी वाला बंद हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो चालू है वो सुपर जिंक स्मेल्टर जो कि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और राज्य में सीसा गलाने का संयंत्र नहीं है। जस्ता गलाने के तो हैं जो कि आप देख रहे हैं, सीसा गलाने का संयंत्र नहीं है। तो सीसा गलाने के लिए जो है मुख्यतः बिहार में भेजा जाता है राजस्थान से। अब हम इसके क्षेत्र ध्यान रख लेते हैं और जिले कौन कौन से हैं। देखो सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है, अलवर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर। कहाँ कहाँ, अलवर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर में सीसा और जस्ता पाया जाता है। अब इनके क्षेत्र हमको देखने, राजपुर दरीबा कहाँ आता है, राजसमंद। देखो इसमें राजवर्ड आ रहा है ना, तो ये राजपुर दरीबा, यहाँ से ध्यान रखना, राजसमंद के अंदर स्थित है। और किससे संबंधित है, सीसा और जस्ता से संबंधित है राजपुर दरीबा। गुड़ा किशोरीदास अलवर के अंदर आता है जो कि सीसा और जस्ता से संबंधित क्षेत्र है। रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में आता है। जावर जहां से सर्वाधिक सीसा और जस्ता मिलता है, सीसा और जस्ता की सबसे बड़ी जो खान है या फिर चांदी की सबसे बड़ी जो खान है वो जावर उदयपुर के अंदर स्थित है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। रामपुर आगुचा कहाँ आता है, भीलवाड़ा। राजपुर दरीबा कहाँ आता है, राजसमंद। जावर कहाँ आता है, उदयपुर। गुड़ा किशोरीदास कहाँ आता है, अलवर। चौथ का बरवाड़ा कहाँ आता है, सवाई माधोपुर। और ये सभी जो क्षेत्र हैं, ये खनन क्षेत्र जो है किससे संबंधित है, सीसा और जस्ता से। और यहाँ पर चांदी भी आप साथ में याद करते हो चलो, जहां जहां सीसा जस्ता निकल रहा मुख्यतः वहां से भी चांदी भी निकलती है। तो अब इनकी ट्रिक से हम इनको क्षेत्र को याद कर लेंगे अभी। तो जावर में कुछ दोस्तों प्रसिद्ध खनन क्षेत्र है वो हमको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक सीसा और जस्ता कहाँ से मिलता है हमको, जावर उदयपुर से। तो यहाँ पे प्रसिद्ध खनन क्षेत्र जो है वो है मोचिया मंगरा और बरोड़ मगरा और जावरमाला। ये तीन याद होए तो भी ठीक है, कोई बात नहीं तो इधर के जो ये नाम है ना, रामपुर आगुचा, राजपुर दरीबा, जावर, चौथ का बरवाड़ा, गुड़ा किशोरीदास, ये तो हमको याद करने ही है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न जरूर आते हैं, सुमेलित कीजिए सुमेलित कीजिए, तो हमको सुमेलित करना पड़ता है। यहाँ बहुत प्रश्न आते हैं। आप क्विज वाला वीडियो देखोगे तो वहां से आपको बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सीता ने राजा राम को वर चुना, ये हमारी ट्रिक है। तो देखो सीसा और जस्ता, तो सीसा से मैंने सी वर्ड उठाया और जस्ता से ता वर्ड उठाया, तो सीता, सीसा और जस्ता, यहाँ से ध्यान रखना। अब जब भी सीता जी का नाम लेते हैं तो हम अयोध्या के राजा राम भी नाम याद साथ में लेते हैं, सीताराम है ना, एक साथ एक ही नाम चलता है, सीताराम। तो सीता ने अयोध्या के राजा राम को वर चुना, इसको और शॉर्ट में लिख रखा है, सीता ने राजा राम को वर चुना। जैसे सीसा जस्ता का आपको क्षेत्र याद करने हो तो क्या ट्रिक है, सीता ने राजा राम को वर चुना। अब इससे हमको कैसे याद आएगा, देखो सीता से तो सीसा जस्ता हो गया, राजा से राजपुर दरीबा क्षेत्र जो कि राजसमंद के अंदर स्थित है, राम से आएगा रामपुरा आगुचा जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, वर से आएगा जावर जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है, और चुना से आ जाएगा चौथ का बरवाड़ा। ठीक है, ये चार प्रमुख जिले हैं। गुड़ा किशोरीदास आपको अलग से याद करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चौथ का बरवाड़ा, रामपुरा आगुचा, राजपुर दरीबा और जावर, ये इस ट्रिक के अंदर शामिल है। तो ट्रिक कैसी लग रही है दोस्तों आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। सीता ने राजा राम को वर चुना, एक यहाँ पर नोट कर लें। देखो चांदी तो इसके साथ निकल जाती है इसके उत्पाद के रूप में साथ में, लेकिन इसके कुछ उप उत्पाद भी हैं जो इसके साथ निकलते हैं और यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न आता है। तो वो है कैडमियम, कोबाल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसके उप उत्पाद के रूप में इसके साथ निकलते हैं। चांदी की बात करते हैं तो चांदी वहीं पाई जाती है मुख्यतः जहां सीसा जस्ता, तो क्षेत्र वही रामपुरा आगुचा, राजपुर दरीबा और जावर। ठीक है, इसकी जो मुख्य बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। मुख्य इसका है अग्रेंटाइट, चांदी का मुख्य है। और चांदी जो है विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन होती है, चांदी। और देश में चांदी की सबसे बड़ी खान जावर उदयपुर के अंदर स्थित है और उत्पादन के मामले में देश में इसका पहला स्थान है चांदी के अंदर। और विश्व में बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको के अंदर होता है चांदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टंगस्टन की। टंगस्टन का मुख्य एस्क है वुल्फ्रेमाइट और कुछ अन्य एस्क भी हैं, लेकिन हमको जो वुल्फ्रेमाइट है वो जरूरी है, वो याद रखना है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो टंगस्टन का मुख्य एस्क कौन सा है, वुल्फ्रेमाइट। इसके अलावा हुब्रेनाइट, शोलाइट, फर्बराइट ये भी हैं। और जो बल्ब होता है ना दोस्तों, तो बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि एक तो ये उच्च गलनांक की धातु है, तो मतलब जब बहुत ज्यादा तापमान होता है तभी गलता है, तो बिजली के बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। और इसके उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। भारत की सबसे बड़ी जो टंगस्टन की खान है वो नागौर के अंदर डेगाना के भाकरी गांव में रेवत पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। टंगस्टन की सबसे बड़ी खान कहाँ है, डेगाना के अंदर है, भाकरी गांव में कहाँ, रेवत पहाड़ी पर या रेव पहाड़ी पर स्थित है। तो इसके जिले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, नागौर, पाली और सिरोही। तीन जिले आराम से याद कर सकते हैं, नागौर, पाली और सिरोही के अंदर टंगस्टन पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो नागौर का ही आता है। टंगस्टन आए जैसे ही तो डेगाना का नाम जरूर आपको याद रखना है। डेगाना भाकरी जो कि नागौर के अंदर स्थित है, और वालदा आता है, वालदा क्षेत्र एक खनन क्षेत्र टंगस्टन का, वो सिरोही के अंदर स्थित है। अब इसके हम ट्रिक याद कर लेते हैं। पसीना टंगस्टन, वैसे इससे हटके आप एक ट्रिक और याद कर सकते हो, तो जैसे टंगस्टन
तो टन टन गोपाल हो जाते हैं ना, मतलब किसी के पास पैसे नहीं रहते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, टन टन गोपाल है, वही जेब में पैसे नहीं तो टन टन गोपाल है। तो बिना पैसे के व्यक्ति क्या होता है, टन टन गोपाल। इससे क्या आपको अच्छे से याद आ जाएगी, बिना पैसे के। तो पर लेकिन ये बी वर्ड हटाना पड़ेगा, बीकानेर इसमें शामिल नहीं है। तो पैसे, बिना पैसे, तो ना से नागौर और पैसे से पाली और सिरोही आप ध्यान रख सकते हो। नहीं तो अगर आप टंगस्टन को पसीना वर्ड से लिंक कर सकते हो तो भी अगर कर सकते हो तो कर लेना। और दूसरा जो हमको क्षेत्र है ये कैसे याद कर सकते हैं, डेगाना, भाकरी और वालदा। तो टंगस्टन, टन, तो आदमी टन हो जाता है ना पीने के बाद, ठीक है। क्या होता है, वोडका पीने के बाद आदमी टन हो जाता है। तो वोडका, वो से वालदा और डैश है डेगाना, भाकरी, ठीक है। और बिना ट्रिक के भी अगर याद हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। डेगाना से प्रश्न जरूर आता है कि डेगाना किससे संबंधित है, किस खनिज से, तो टंगस्टन से संबंधित है। अब बात करते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज का जो अयस्क है वो है साइलोमेलिन, पायरोलुसाइट और ब्रोनाइट। थोड़े से नाम काफी टफ है लेकिन याद करने पड़ेंगे। साइलोमेलिन, पायरोलुसाइट और ब्रोनाइट किस खनिज के अयस्क हैं, मैग्नीज के अयस्क हैं। और सर्वाधिक जो मैग्नीज है वो बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है। एक हमें दो ही जिले याद रखना है मुख्यतः, एक तो बांसवाड़ा और एक उदयपुर, मैग्नीज से संबंधित, ठीक है। बाकी जिलों में भी पाया जाता है, वो भी हम ट्रिक से देख लेंगे। इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। और राजस्थान में जो मैग्नीज के क्षेत्र जैसे अलवर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, इसमें से भी हमको दो ही जिले मुख्यतः ध्यान रखने, वो एक तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है, उसके अलावा एक उदयपुर, ठीक है। जैसे उदयपुर में स्वरूपपुरा वगैरह जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है ये। अब इसको ट्रिक से याद कर लो। अपने भारत में यहाँ मैगी कितने की मिलती है, लगभग 10 रुपए की या 11 रुपए की लगभग जो भी मिलती है। तो इसकी ट्रिक क्या है, यूएसए में मैगी 12 रुपए की मिलती है। मैग्नीज है ना, मैग्नीज, तो मैग से मैगी ध्यान रखना है, तो मैगी जैसे ये याद करना हो तो क्या होगा, मैग्नीज में मैगी, मैगी कितने की आती है, 12 रुपए की। यूएसए में मैगी 12 रुपए की आती है। तो यू से उदयपुर, एस से सवाई माधोपुर, एस से जो आ जाएगा अलवर, और फिर मैगी से हमको ध्यान रखना मैग्नीज। और 12 के अंदर दो जिले मिलेंगे, एक तो बांसवाड़ा और एक राजसमंद। और बिना ट्रिक के हमको क्या ध्यान रखना है, बांसवाड़ा और उदयपुर, ये दो जिले हमको ध्यान रखने हैं। और कुछ क्षेत्र भी हमको ध्यान रखने बांसवाड़ा के, इनसे बहुत बार प्रश्न आ चुका है। लीलवाणी, तिम्मामोरी और काड़ाकूट, ये तीनों बांसवाड़ा के अंदर स्थित और किससे संबंधित है, मैग्नीज से। तो सुमेलित कीजिए में भी आ जाता है, जैसे मैग्नीज दे दिया, फिर कहीं पर तीसरे या चौथे नंबर पर सामने लीलवाणी या तिम्मामोरी में से किसी का नाम दे देते हैं। तो हमको ध्यान होना चाहिए कि जो प्रमुख क्षेत्र है लीलवाणी, तिम्मामोरी, काड़ाकूट, ये किससे संबंधित है, मैग्नीज से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोने की। तो सोना इतना ज्यादा तो होता नहीं है वैसे, तो ना के है ही नहीं, लगभग खनन ही चल रहा है एक तरीके से, अभी खोज ही की जा रही है, उत्पादन तो स्टार्ट हुआ नहीं है। वैसे सर्वाधिक जो भंडार पाए गए हैं सोने के वो बांसवाड़ा के अंदर पाए गए हैं। और प्रमुख जो क्षेत्र है वहां पर वो है आनंदपुर भूकिया और जगतपुरा। आनंदपुर भूकिया और जगतपुरा क्षेत्र है बांसवाड़ा का, जहां पर सोना के दोहन का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर जो खोज की गई थी वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी इंडो गोल्ड के द्वारा सोने की खोज की गई थी बांसवाड़ा के अंदर। और दोहन कार्य जो किया जा रहा है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। भारत में सोने की प्रसिद्ध जो खाने हैं वो कोलार व हट्टी है, जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित है। और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, और विश्व में सर्वाधिक भंडार जो है सोने के वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं बेरिलियम की, जो कि एक आणविक खनिज है। कहाँ पाया जाता है, तो जयपुर से शुरू करते हैं। जयपुर के नीचे अजमेर, अजमेर के नीचे क्या है, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के नीचे उदयपुर। तो 4 डिस्ट्रिक्ट है बेरिलियम को याद करने को, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा, उदयपुर। जयपुर से शुरू करो और उदयपुर पे लाकर खत्म कर देते हैं। बेरिलियम ये बिरल नामक खनिज से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग आणविक रिएक्टरों में मंदक के रूप में लिया जाता है। मतलब न्यूट्रॉन्स की गति जो तेज होती है तो उनको धीरे करने के ये काम में लिया जाता है बेरिलियम। प्रमुख जिले कौन से, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर। और हमको क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे प्रश्न आ चुका है। जैसे बांदर सीधरी अजमेर के अंदर बेरिलियम मिलता है, उसके अलावा उदयपुर के चंपागुड़ा और शिकारबाड़ी, और जयपुर का गुजरवाड़ा क्षेत्र, यहाँ से बेरिलियम मिलता है। तो ये हमको ध्यान रखने हैं। बांदर सींदरी कहाँ आता है, अजमेर के अंदर, कौन से खनिज से संबंधित क्षेत्र है, बेरिलियम से। चंपागुड़ा शिकारबाड़ी कहाँ है, उदयपुर में, जहाँ बेरिलियम मिलता है। गुजरवाड़ा जयपुर, जहाँ बेरिलियम मिलता है, ठीक है। और ट्रिक अगर आप ट्रिक से याद करना चाहो तो देखो ट्रिक क्या, बाबूजी बेरे है ना, जो जैसे भाई सीनियर सिटीजन होते हैं ना उनको थोड़ा सा कम सुनाई देने लग जाता है। तो बेरिलियम आ जाए तो बेरा है ना भाई, बहरा, तो बेरे कौन है, भाऊजी। वैसे तो आप नॉर्मल भी याद कर सकते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, फिर भी क्या है याद आ जाएंगे। जैसे बाबूजी बहरे हैं तो बी से हमारे को क्या मिल जाएगा, भीलवाड़ा, ए से अजमेर आ जाएगा, यू से उदयपुर आ जाएगा, और जी से जयपुर आ जाएगा, और बेरे से बेरिलियम। ठीक है दोस्तों, ये था राजस्थान के खनिज का पहला वीडियो डिटेल्स के साथ। तो दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे अधात्विक खनिज के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा और ट्रिक्स कैसी लगी है जरूर बताना दोस्तों, कमेंट करके। काफी मेहनत लगी है, बहुत दिन से बनाए वीडियो। सेकंड वीडियो और जल्दी ही अपलोड करूंगा अब इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम अधात्विक खनिजों के बारे में बात करते हैं।
जय हिंद, जय भारत।